डॉक्टर साहब, मेरी बीवी जब वजाइनल सेक्स करती है या फिर वजाइनल सेक्स करता हूँ बीवी के साथ, तो उसे पेन बहुत होता है। क्यों पेन होता है, इसके कारण के बारे में बाद में बात करूँगा। वहीं जब वजाइनल सेक्स नहीं कर पाते तो मेरी बीवी एनल सेक्स करने के लिए तैयार रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसा पेशेंट कंप्लेन करता है। बहुत सारे फीमेल पेशेंट या फिर मेल पेशेंट आके यही बताते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बीवी में जब मैं पेनिस पेनिट्रेट करता हूँ वजाइना के अंदर तो पेन बहुत होता है बेबी को। और वहीं जब मैं पीछे के रास्ते में जब पेनिस पेनिट्रेट करता हूँ तो पेन नहीं होता है। तो मुझे शादी के 8 साल हो गए या फिर 2 साल हो गए या फिर 8 महीने हो गए, ऐसे लगभग हो गए, लेकिन मैंने बीवी के आगे के रास्ते में सेक्स नहीं कर पाया सही से। तो ये क्यों नहीं हो पाता है? सबसे पहले एक वैजिनस एक बीमारी होती है जिसमें फ़ास्ट पेन होता है, साइकोलॉजिकली डर हो रहता है। जब फीमेल पेशेंट कभी असॉल्ट हुई हो बचपन में या फिर किसी से सुना हो कि फर्स्ट नाइट में बहुत पेन होता है, तो उसके मन में साइकोलॉजिकल फ़ियर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको डर लगता है। और जब वो पेनिस पेनिट्रेट कराती है वजाइना के अंदर, तो उसे डर की वजह से बहुत सारा पेन फ़ील होता है। साथ में जो मसल्स होती हैं, जो आपके एनल एरिया के आसपास, जो आपके वेजाइनल एरिया के आसपास जो मसल होती हैं, प्यूबिस फ्लोर होती हैं, उसमें जो मसल्स होती हैं वो टाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा-सा टाइट रहती हैं आपके वेजाइनल के पास जो मसल्स हैं। तो टाइट होने की वजह से वहाँ का जो पेल्विक फ्लोर है बहुत ही टाइट है। तो वेजाइनल की मसल्स भी बहुत टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जैसे पेनिस पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि टाइटनेस बहुत ज़्यादा रहता है, और जैसे ही आप डालते हैं पेनिस वजाइना के अंदर तो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये भी कारण है। कुछ डायलेटर आते हैं जो आप डाल के कुछ लुब्रिकेशन ऑयल के साथ, जेलीज़ के साथ डाल के थोड़ा-सा वाइट कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके होते हैं, सीमित तरीके से स्टार्ट करना है। पहले स्मॉल साइज़ का आपको ऐसे एक डिल्डो लेना है या फिर आप इनर डायलेटर भी ले सकते हैं। ऐसे यूज़ करके धीरे-धीरे आपको साइज़ धीरे-धीरे बढ़ाना है। एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने लगभग अप्रॉक्स लग जाते हैं सब डायलेट होने में। साथ में जब आप एकदम से पेनिस पेनिट्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एनल एरिया या फिर आपके वजाइनल एरिया, अगर वजाइनल एरिया का आपका फ्लोर बहुत स्ट्रांग है या मसल्स बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे टियर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेंगी, जिससे वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है या फिर जलन हो सकती है। ये बहुत कॉमन है। वहीं जब पीछे के रास्ते से सेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, एकदम से पेनिस होल्ड करके जो आपके एनल एरिया है उसमें डाल दे रहे हैं, तो वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, वहाँ फटने के चांसेस बहुत रहता है। जो लोग कहते हैं बवासीर पायल्स है, तो पायल्स नहीं होता दोस्तों, फिशर इनेनो होता है, परिकर्तिका बोलते हैं आयुर्वेद में। तो होता क्या है, जब आप एकदम से पेनिस पेनिट्रेट कर देते हैं, जब आप एनल एरिया में, जब पीछे के रास्ते में, तो वहाँ का जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है वो टियर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो सकता है। तो सबसे पहले पहले एक फिंगर से अच्छे से डायलेट कर लें जेली डाल के। फिर उसके बाद जब डायलेट हो जाए तो दूसरा फिंगर आराम से इंसर्ट करना है, अगर हो पा रहा है तो, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर 2 हो रहा है तभी आप अपना पेनिस पेनिट्रेट करिए फीमेल की जो एनल के एरिया पे। तो ऐसा पेनिस पेनिट्रेट करेंगे तो आपको आसानी से चला जाएगा पीछे के रास्ते। और अगर आपको फीमेल पार्टनर आगे के रास्ते नहीं करने दे रही तो पीछे के रास्ते से करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन लें, जैसे कंडोम यूज़ करें और इन्फेक्शन से बचें। इन्फेक्शन से जैसे जैसे आपने एनल सेक्स किया है तो वही कंडोम तुरंत उतार दें, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो सकता है। इन्फेक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि मल में जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ये इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इन्फेक्शन या फिर अन्य इन्फेक्शन हो सकते हैं दोस्तों। तो ये रही जानकारी कि जो फीमेल पेशेंट आगे के रास्ते से सेक्स नहीं कर पाती हैं या फिर नहीं करवा पा रही हैं, तो वो पीछे के रास्ते से भी मेल कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, सही तरीके से करेंगे तो कर पाएंगे। और साथ में अगर वेजिनस है, आपके पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग है, या फिर जो आपके वेजाइनल की मसल्स है वो स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप पेनिस होल्ड करते समय पेन होता है, तो अच्छे से डायलेटर यूज़ करें, धीरे धीरे डायलेट करें या फिंगर से डायलेट करें। जब आपका अच्छे से डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा साल 6 महीने के अंदर, तो आप सेक्स करने के लिए लायक हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ये डेली करना रहेगा आपको डायलेशन, जिससे आपकी जो फीमेल की जो मसल्स हैं वेजाइनल एरिया की, वो रिलैक्स हो सकें, क्योंकि रोज़ मसल्स श्रिंक होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं अगर नहीं डायलेट करेंगे तो। दोस्तों ये रही जानकारी। जानकारी अच्छी लगी चैनल लाइक